और यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अंजनी कुंड। कि ये वही पेड़ हैं जो निधि वन के अंदर स्थित हैं। ऐसा लगता है कि हम द्वापर युग में आ गए हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जब वो डुबकी लगाकर बाहर निकले तो भगवान हनुमान के रूप में निकले, हनुमान के रूप में। पांडव जब वनवास काट के आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में यहीं पर मुलाकात की थी। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के एक और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम महाभारत के साक्ष्य ढूंढते ढूंढते यह हरियाणा के पलवल के पास में होडल क्षेत्र में आ गए हैं और यह होडल क्षेत्र ब्रज में आता है, ब्रज क्षेत्र में आता है और इसका द्वापर युग से संबंध है। और यही वह क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक लीलाएं हुई हैं। और यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अंजनी कुंड। इस अंजनी कुंड के ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व का वर्णन मैं इस वीडियो में आगे आप सभी के साथ में करने वाला हूँ। आप ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा वन आच्छादित क्षेत्र है। इसमें अनेक प्रकार के पेड़ हैं, जिसको कदम्ब का पेड़ जो भगवान श्री कृष्ण से जिसका संबंध है वो पेड़ भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये आप देखिए कि ये वही पेड़ हैं जो निधि वन के अंदर स्थित हैं। इसी तरह के यह पेड़ पूरे इस क्षेत्र में हैं। निधि वन वाले क्षेत्र के अंदर जो पेड़ स्थित हैं उसी तरह का पूरा ये क्षेत्र है। आप ये देखिए कि अति प्राचीन ये जगह है। और इसमें क्योंकि यह कुंड आप जैसे पहले भी हमने कई बार अपने जितने भी हमने पांडवकालीन जो एपिसोड किए हैं उसमें आप सभी को पता है कि मंदिर और जो कुंड का जो आपसी संबंध है और जो महत्व है वो एक साथ ही होता है। जहाँ मंदिर होता है वहीं पर कुंड भी होता है। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी है। और आप देखिए पुराना, और ये एक अंजनी कुंड ये क्षेत्र है। और ये भगवान की लीला कहें, जो भी आप माने इसको, कि ये पूरा क्षेत्र वानरों से भरा हुआ है। हम वहाँ पे जब रोड पे आ रहे थे तो अनेक वानर हमको मिले और सैकड़ों वानर यहाँ पे हैं। अगर क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत जो श्रद्धालुगण आते हैं वो यहाँ पर वानरों को भोजन भी देते हैं। आप देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र वानर ही वानर हैं इस क्षेत्र में। पूरे जो बंदर आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे होंगे इस क्षेत्र में। ये देखिए, कैमरा देख के और भी काफ़ी सारे आ गए हैं पास में ये ना। और यहाँ पे श्रद्धालु पूरा इनके लिए प्रसाद लेके आते हैं, भोजन लेके आते हैं। और ये जो आप होडल से लगभग ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। होडल जो शहर है उससे 5 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। और आप रोड बिल्कुल इसका ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही शांत क्षेत्र है और यहाँ पर आकर आप एक दिव्य अनुभूति का आभास कर सकते हैं। यह अनेक यहाँ पर कीकड़ का जो वन है वो भी है। और आप ये देख लीजिए कि पूरा ये जो क्षेत्र है आज भी मतलब अति प्राचीन क्षेत्र की जो अनुभूति है वह यह स्मरण कराता है। ऐसा लगता है कि हम द्वापर युग में आ गए हैं और एक दिव्य जो ऊर्जा है वो एक अलग ही तरह की है यहाँ पर। पूरा आप ये देख लीजिए, बहुत कम लोगों को ये पता है कि होडल मात्र दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर यह अति प्राचीन क्षेत्र जिसका संबंध
हमारे महाभारत युग से है और बहुत कम लोग जानते हैं ये। वो अगर आप दिल्ली के आसपास तीर्थ स्थल पर जाना चाह रहे हैं तो यह अति दिव्य तीर्थ स्थल जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की पताका देखिए आप कैसे भगवा लहरा रहा है यहाँ पर सामने, और सनातन संस्कृति की यह जय गाता हुआ भगवा यहाँ पर लहरा रहा है। अनेक मंदिर हैं यहाँ पर, भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है और अनेक मंदिर, अभी नए मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। और आप ये देखिए कि ये जो मिट्टी है, आप ये देखिए कि भूरी मिट्टी है पूरे ब्रज क्षेत्र में। जब आप इसको तोड़ के मैं आपको बताऊं, ये भूरी मिट्टी है, ये पूरे ब्रज क्षेत्र में है, जिसको दोमट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। गंगा यमुना दोआब की जो मिट्टी है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर, और भूरी मिट्टी का ही ये पूरा क्षेत्र है। और बीच में है ये अंजनी कुंड। यहाँ पर आप देखिए कि ये सीढ़ियों का भी निर्माण यहाँ पर कर रखा है श्रद्धालुओं के लिए। ये पूरा यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से उचित व्यवस्था है। और पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और 84 जो आपको ध्यान है कि ब्रज की जो 84 कोस की जो परिक्रमा है, उसको जब यहाँ पे श्रद्धालु लगाने के लिए आते हैं तो उस समय भी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए श्रद्धालु रुकते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है, सामने वो मुख्य मंदिर है जो मैं आप देख रहे हैं, जिस पे भगवा लहरा रहा है, वो मुख्य मंदिर है। बाद में अनेक और भी मंदिर का अभी फ़िलहाल यहाँ पर निर्माण भी हो रहा है। पूरा ये 100 एकड़ का पूरा क्षेत्र है और इस पूरे 100 एकड़ में यह अभी भी बहुत घना जंगल है, जिसको कह सकते हैं कि इतना समय बीत गया महाभारत को, लगभग 10-12 हज़ार वर्ष पूर्व वह महाभारत का समय है। उसके बाद में आज भी यह पूरा क्षेत्र वन से घिरा हुआ है और वन आच्छादित क्षेत्र है ये। अंजनी कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जब अपनी गाय चराने आते थे तो यहीं पर आकर वो छुप जाया करते थे, और माँ यशोदा उनको ढूंढते ढूंढते इसी क्षेत्र में आती थी और यहीं पर वो अनेक लीलाएं करते थे। और अपना जो माताजी के साथ में हास्य विनोद वो इसी क्षेत्र में होते थे। और उनके जो मित्रगण भी थे वह भी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आ जाते थे। तो उसी समय से यह क्षेत्र संबंधित है, किस तरीके से भगवान ने अनेक लीलाएं इस होडल क्षेत्र में की हैं। पवित्र अंजनी कुंड। और एक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण एक बार यहाँ पर खेलते खेलते आ गए और माँ यशोदा और अत्यंत चिंतित हुई उनको लेकर। और जब वो ढूंढती ढूंढती उनके पीछे आई तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको माता को आते हुए देखकर इसी अंजनी कुंड में एक डुबकी लगा दी। और उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण जब वो डुबकी लगा कर बाहर निकले तो भगवान हनुमान के रूप में निकले। और इसी वजह से यहाँ पर अंजनी कुंड का निर्माण हुआ। उस साक्षात भगवान हनुमान के रूप में जब वो प्रकट हुए तो माता ने हनुमान जी के दर्शन किए और वहाँ से वो लौट गईं। इसी तरह की अनेक जो लीलाएं हैं उनसे जुड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई इस क्षेत्र में जो पुराने जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बताते हैं कि अनेक तीर्थ स्थल यहाँ पर उस महाभारत युग से संबंध रखते हैं। चमेली वन और अंजनी कुंड का यह क्षेत्र भी है जहाँ पर पांडव जब वनवास काट के आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में यहीं पर मुलाकात की थी। और यहीं पर जो आगे की जो योजना थी वो इसी अंजनी कुंड के पास में बनी थी। भारत के अनेक राजा महाराजा भी यहाँ पर तीर्थ करने के लिए आते रहे हैं। और महाराजा सूरजमल ने भी यहाँ पर होडल के पास में कई छतरियों का निर्माण करवाया है। और उनके बारे में कहा जाता है महाराजा सूरजमल भी यहाँ पर निरंतर ही तीर्थ करने के लिए आते थे।
अंजनी कुंड का जो जीर्णोद्धार है वो ब्रज फाउंडेशन द्वारा हुआ है। यहाँ पे उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ब्रजवासियों के अनुसार जब बालकृष्ण गोपियों के साथ चमेली वन में रास कर रहे थे तो मैया यशोदा उन्हें ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंची। क्रोधित मैया को निकट आता देखकर छिपने के लिए बालकृष्ण इसी कुंड में कूद गए और उसमें से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। मैया उनके दर्शन व पूजा अर्चना कर नंदग्राम वापस लौट गईं। तभी से इस कुंड को अंजनी कुंड के नाम से जाना जाता है, जो हनुमान जी के अन्य नामों में एक है, जिनके दर्शन के लिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जैसा मैंने बताया कि ब्रज फाउंडेशन ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। चमेली वन ब्रज धाम के पंडित जी से इस मंदिर की जो विशेषता है और इसका जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। राधे राधे, जय सिया राम। ये 12 वन और 24 वनों में से एक वन है जिसका नाम है चमेली वन, और ये 200 एकड़ में फैला हुआ है। और ये हरियाणा यूपी बॉर्डर पर होडल नगर है, उसी का एक गांव है भुलमाना। भुलमाना गांव की पंचायत के अंतर्गत ये आता है चमेली वन धाम। यहाँ का जो पौराणिक कथाओं का जो वर्णन है, ब्रज भक्ति विलास एक पुस्तक है हमारी, जो जिसमें ब्रज की महिमाओं के बारे में हमारे आचार्यों ने और गुरुजनों ने लिखा है। ये 200 एकड़ में फैला हुआ चमेली वन है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने आते थे। गौचारण मतलब गाय चराने आया करते थे। एक दिन भगवान यहाँ गाय चराने आए हुए थे, तो उस दिन रास में और खेल लीलाओं में इतने मगन हो गए ठाकुर जी कि वो वापस नंदगाम पहुँचने में थोड़ा देर हो गई। मैया यशोदा बड़ी चिंतित थी कि कन्हैया अभी तक वापस नंदगाम क्यों नहीं आए। तो मैया उन्हें खोजती हुई करमन कोटमन गांव तक पहुंची। तो उन्होंने पूछा कि लाला कहाँ गया है। तो कुछ ब्रजवासियों ने कहा कि मैया आज तो ठाकुर जी चमेली वन कपीवन में गाय चराने गए हैं। तो मैया उन्हें ढूंढती हुई जब चमेली वन के इस मंदिर में पहुंची है, इस बनी के अंदर, तो यहाँ पर एक पौराणिक कुंड है, अंजनी कुंड। तो जब मैया यहाँ आई तो मैया गुस्से में थी, तो मैया को देख करके ठाकुर जी कुंड में प्रवेश कर गए, छिप गए। ब्रजवासी बालक यहाँ जब बैठे थे ग्वाल वाल, उनसे मैया ने पूछा तो बच्चों ने कहा कि मैया ठाकुर जी तो कुंड में बैठे हैं। मैया ने जब डांट लगाई तो ठाकुर जी ने देखा कि मैया का गुस्सा शांत करना है, और ठाकुर जी लीलाधारी तो थे ही, जैसे कोकला वन में कोकल बन के कोयल बन के दर्शन दिया। तो यहाँ मैया को हंसाने के लिए ठाकुर जी ने अपना मुख जो है बंदर के जैसा, बानर के जैसा बना लिया, जिसको कपी भी कहते हैं। तो कपी रूप बना करके भगवान बाहर आए। तो मैया देख करके हंसने लगी। बोले लाला ये कहाँ है। बोले मैया मैं यहाँ तो यही रूप में ही अपनी लीला करूँगा और यहीं मेरा यूँ वास रहेगा। तो इसलिए इसको कपी वन भी कहा जाता है। जो ब्रज भक्ति विलास एक हमारी जो पुस्तक है, ग्रंथ, उसमें जो लिखा हुआ है कपी वन में। तो यहाँ पर भगवान ने मैया यशोदा को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया। और कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु आदि जैसे साधु संत महात्मा जब जिन्होंने ब्रज की खोज की, तो उन्होंने इस ब्रज की परिक्रमा की खोज की। 12 महीने परिक्रमा चलती है। वैसे अधिक मास में मल के महीने में 84 कोस की परिक्रमा दी जाती है, लेकिन ये 12 महीने चलती है। तो यहाँ पर एक पौराणिक कुंड है जिसको अंजनी कुंड कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान ने मैया को दर्शन कपी रूप में दे दिया, उसके बाद कलयुग में जब एक यहाँ संत यहाँ भजन करने आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस कुंड के अंदर उनको एक आभास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति इस कुंड के अंदर है। तो उन्होंने इसकी जब खुदाई की तो उस खुदाई में ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो ये मूर्त है, ये इसी कुंड से प्रकट हुई है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को हनुमान रूप में दर्शन दिया। तो अंजनी कुंड से, जैसे माता अंजनी के लाल है हनुमान जी, तो अंजनी कुंड से ये हनुमान जी की मूर्त यहाँ प्रकट हुई। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाल स्वरूप में और स्वयंभू प्रकट प्रतिमा हनुमान जी के रूप में यहाँ विराजमान है। ये स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है, ये किसी मिस्त्री ने नहीं बनाई है। ये पौराणिक पहले कभी यहाँ होगा मंदिर, उस समय की है। ये लगभग कह देते 1100 ईस्वी में हमारा ये गांव बसा था भुलमाना। उसके बाद से जितनी भी पीढ़ियाँ गई, जैसे महाराज सूरजमल का जब समय था तब भी ये मंदिर, ये मूर्ति यहाँ स्थापित थी। तो इतना प्राचीन ये मंदिर है। और यहाँ पर मंगल शनिवार के दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भगवत भक्त दर्शन करने आते हैं। बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेशों तक के लोग आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ यहाँ ठाकुर जी का, हनुमान जी का दर्शन करने आती हैं। अब जैसे लोगों की आस्था बढ़ती गई तो यहाँ प्राचीन जो मूर्ति है वो तो हनुमान जी की है। अब साथ में राम दरबार भी है, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट राम है। तो जहाँ हनुमान जी वहाँ राम का ही वास होगा, तो राम दरबार है।
उसके बाद यहाँ कम से कम 35-40 साल पुराना हमारा शनि मंदिर था, लेकिन जब भीड़ बढ़ने गई वो छोटा पड़ता गया तो हमने नई मंदिर का निर्माण कराया। शनि मंदिर भी प्राचीन है हमारा। उसके बाद अभी 1 वर्ष पहले खाटू श्याम जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है और आज से 7 सितंबर को अपने ब्रजमंडल की ब्रज 84 कोस की और जिला पलवल और मथुरा के बीच में सबसे पहली भगवा ध्वजा जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है वो हमारे चमेली वन धाम में ही 51 फुट पर फैल रही है भगवा ध्वजा जो है। पहली है भगवा ध्वजा? नहीं, पहली है हमारे ब्रज 84 कोस में सबसे पहली ध्वजा है। और आने वाली 16 अप्रैल को जिस दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव, जिसको आज की भाषा में हम लोग हनुमान जयंती कहते हैं, तो हम तो ये कहेंगे जयंती तो मनती है व्यक्तियों की, भगवान तो प्रकट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर गया है, महापुरुष है, जैसे महात्मा गांधी है, ऐसे लोगों के आगे जयंती लगाना चाहिए, लेकिन भगवान के पीछे हमेशा जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव लगाना चाहिए। तो 16 अप्रैल को हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है, जन्मोत्सव। तो अगर हनुमान जी की कृपा रही तो अब 51 से इसे 101 फीट की ऊंचाई पर हम लेकर जाएंगे भगवा ध्वज को, क्योंकि भगवा ही हमारे सनातन धर्म की और हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। तो ये पौराणिक स्थान है और जो भी मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मैं अपनी बात से आप सबको कहना चाहूँगा कि ये नहीं कि हमें अपने मंदिर पे संख्या बढ़ानी है। ठाकुर जी की कृपा से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। हमारा तो कहना सिद्धांत केवल यही है कि अगर आप कभी ब्रजमंडल में आओ तो आकर के यहाँ पर प्राचीन बन के भी दर्शन करो, क्योंकि मथुरा वृंदावन बरसाने को सभी लोग जानते हैं, लेकिन 84 कोस में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवान ने दिव्य लीलाएं की, जहाँ एक शांति, एक अनुभूति होती है भगवान के प्राप्त करने की। इसकी 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा है और कम से कम 20-25 हज़ार के लगभग बंदर हैं और ज़्यादा ही होंगे, 50 हज़ार के लगभग बंदर होंगे जो कभी आज तक किसी को जिन्होंने तंग नहीं किया। और हजारों की संख्या में यहाँ पर नील गाय भी हैं, हिरण भी हैं, 12 सींगा भी इस बनी के अंदर हैं। लोग उनके लिए दाना चावल गेहूँ सब लेकर आते हैं और सबका उधर मतलब पेट भरा रहता है। और 12 महीने हनुमान जी का चोला श्रृंगार चलता है, 2-2 महीने तक बुकिंग रहती हैं एडवांस में ही। और जो आज तक यहाँ श्रद्धा पूर्वक आया है, चाहे उसने आकर के श्रद्धा पूर्वक अपने तन और मन को समर्पित करके जो भी भगवान से हमारे हनुमंत लाल से मांगा है, उसकी वो इच्छा हमारे ठाकुर जी ने पूरी की है। निसंतान को भी संतान हमारे ठाकुर जी ने दी है। तो आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हो, आप कभी आइए तो जिला पलवल के होडल नगर में भुलवाना स्टेशन, होडल स्टेशन के पास भुलवाना गाँव है, वहाँ चमेली वन धाम है जहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान है और आप सबको दर्शन दे रहे हैं, सब पे अपनी कृपा कर रहे हैं। स्वयं प्रकट हनुमान जी महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चमेली वन स्थित अति प्राचीन भगवान हनुमान जी के मंदिर में यह आज प्रसाद का यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा भगवा ध्वज। और आइए इसको जरा पास से समीप से देखते हैं कि यह भगवा ध्वज हिंदुओं के शौर्य का प्रतीक। पास में से जाकर इसके दर्शन करते हैं। और देखिए, ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा भगवा ध्वज है। अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि इसको, क्योंकि ये 55 फीट का है अभी, तो इसको 100 फीट तक महाराज जी की इच्छा है कि इसको 100 फीट किया जाए। अनेक मंदिर, अनेक तीर्थ स्थल, अनेक मठ हमने भ्रमण किए हैं, लेकिन इतना विशाल यह भगवा ध्वज के दर्शन हमें इसी धाम पर मिले हैं। इसी चमेली वन में स्थित यह प्राचीन क्षेत्र में ही यह इतना बड़ा भगवा ध्वज के हमने दर्शन किए हैं। और हमारी यह आशा है कि अनेक जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे ही धार्मिक स्थलों पे, हिंदू धार्मिक स्थलों पर भगवा को लहराया जाए। और जो हमारे मठ मंदिर पर रहने वाले जो पंडित और महाराज हैं, वह भी इस चमेली धाम से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने अपने पवित्र धामों पर भगवा की स्थापना कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बिना भगवा के हिंदू धर्म का जो शौर्य है वह बताना बहुत मुश्किल है। और हिंदू धर्म की शौर्य की गाथा हमें गानी है तो जगह जगह पर भगवा ध्वज की स्थापना करना ही हमारा सबका एक
अंतिम ध्येय होना चाहिए। कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े और ऐसे ही अनेक हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शन हम आपको करा सकें।